हेलो बच्चों, आर के एस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका खुलेश्वर सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत उसके जो वर्गीकरण करने की जो तरीके हैं, जो नियम है, उसका पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास नियम है डॉबे राइनर का त्रिक नियम। क्या है आपका? डॉबे राइनर का त्रिक नियम मोस्ट आईएमपी होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईएमपी, इसको आपको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं डॉबे राइनर का त्रिक नियम। देखो इसमें क्या होता है, पहले तो मैं इसका सारांश बता देता हूँ, कुछ शब्दों के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डॉबे राइनर का जो त्रिक नियम है उसमें तीन तत्वों को, त्रिक माने तीन तत्व लिया गया, ठीक है। कितने तत्व लिया गया? तीन तत्व लिया गया। और तीन तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, ठीक है। मैं नहीं किया हूं ना, कौन किया है? डॉबे राइनर सबसे पहले। तो डॉबे राइनर ने उस टाइम में कुछ तत्व ज्ञात थे, है ना। तो कुछ तत्वों में उन्होंने तीन तीन तत्वों का जोड़ी बनाया, आए समझ में। तीन तीन तत्व लिया और उन तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के भार के आधार पर किया। आप लोग सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है ना, सब जानते हो। यदि दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझने में आसानी हो, ठीक है। तो वो जो डॉबे राइनर थे उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों की जोड़ी बनाई, समझो तीन तीन तत्व लिए और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, एक के ऊपर एक। समझो यहाँ पर कम है, फिर उसका उस पे ज्यादा, फिर उस पे और ज्यादा, अर्थात ऊपर से जब आएंगे तो कम ज्यादा और ज्यादा, आए समझ में। माने कम से अधिक की ओर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब उन्होंने व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि जो बीच के जो तत्व थे, तीन तत्वों में जो बीच के तत्व थे, जो मध्य के तत्व थे, उनका परमाणु भार और उनके गुण, गुण मतलब रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है, वो औसत किसका था? ऊपर के एक तत्व और नीचे के एक तत्व, अर्थात मध्य के जो तत्व थे उसका परमाणु भार और उसके भौतिक रासायनिक गुण अन्य दो तत्वों के क्या थे? औसत के बराबर था। आए समझ में? क्लियर हो गया है? समझे कि नहीं समझे? चलो, समझ मेरे ख्याल से नहीं आया है तो हम लोग किसमें चलते हैं, बोर्ड में चलते हैं और आपको समझाता हूं कि डबल राइनर का त्रिक नियम क्या है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सन 1817 में, कब? 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबे राइनर ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डॉबे राइनर ने परमाणु के, है ना, मान किस गुण को लेकर, अर्थात डॉबे राइनर ने अपने वर्गीकरण में परमाणु के क्या चीज को लेकर वर्गीकरण किया? तो परमाणु के भार को लेकर क्या किया? वर्गीकरण किया। क्योंकि पर उन्होंने, उनका मानना यह था कि परमाणु के भार और परमाणु के गुणों में विशेष संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। आए समझ में? उनका कहना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, परमाणु के भार व उसके गुणों में संबंध होता है, संबंध होता है। आए समझ में? चलो, तो सन 1817 में जर्मन वैज्ञानिक डॉबे राइनर ने परमाणु भार के आधार पर क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण किया। और इससे पूर्व वीडियो हम लोग पढ़े हो कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा था? इसलिए पड़ा था क्योंकि हम परमाणु के समस्त गुणों की व्याख्या जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, है ना। उसका अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। इसको इसीलिए क्या हुआ कि तत्वों के गुणों को समझने के लिए, उनके विभिन्न गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके रंग रूप, आयतन, है ना, आदि को समझने के लिए, समय और ऊर्जा की बचत करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर डेबे राइनर जो थे उन्होंने परमाणु के भार पर वर्गीकरण किया। परमाणु के भार पर याद रखना है, मोस्ट एमपी है, किस आधार पर पूछेगा? तो परमाणु के भार के आधार पर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डेबो राइनर ने
तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इस संबंध को, अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि परमाणु के भार और उसके गुणधर्म दोनों के बीच में क्या होते हैं, संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो परमाणु भार और उसके गुणधर्म के बीच संबंध को एक नियम के द्वारा क्या किया, प्रतिपादित किया। इस एक नियम के द्वारा क्या किया, प्रतिपादित किया। वही नियम क्या कहलाया, आगे चल के त्रिक नियम कहलाया। ठीक है, अब त्रिक नियम क्या होते हैं अब इसको समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। फिर मैं एग्जांपल दूंगा, फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा लाइन समझ में आया। डोबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार और उस तत्व के गुणधर्म के बीच में क्या था, संबंध था। उस संबंध को समझाने के लिए वर्गीकरण किया उन्होंने, और वर्गीकरण के माध्यम से उन्होंने एक नियम दिया जिसको त्रिक नियम कहते हैं। और त्रिक नियम क्या है उसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, एक एक लाइन विशेष तरीके से आपको समझना है। ठीक है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, उन्होंने, किसने, डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों, समान गुणधर्म वाले। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। कितने तत्व, 3 तत्व। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम ले सकते हैं के, ठीक है, लिथियम, लिथियम ले सकते हैं आपका Li, और यहाँ पर सोडियम, सोडियम ले सकते हैं आपका Na। ठीक है, सो करते हैं इससे क्या क्या हो गए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो यहाँ पर पोटेशियम पहले लिख दिया गया है, लिथियम और सोडियम, इसको आप लोग उतना ये समझना है कि तीनों एक हैं। देखो पोटेशियम भी धातु है, लिथियम भी धातु है और सोडियम भी धातु है। तो समान गुणधर्म हुआ ना, धातु है तो धातु मतलब कठोर है, धातु के समझ में गुण पाया जाता है। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अब देखो इसका परमाणु भार कितना होता है, 7, इसका कितना होता है आपका 11, इसका कितना होता है आपका 39। परमाणु भार क्रमांक नहीं है, परमाणु भार इसका होता है 23। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ऐसा समझ में, लिथियम का 3 होता है इसका, लेकिन परमाणु भार कितना है 7 होता है। सोडियम का 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है 23। पोटेशियम का यहाँ पर 19 होता है, और यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 39 का परमाणु भार है। समझो, इतना क्लियर हो गया। तो क्या बोला गया है कि उन्होंने समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिए। समान, पोटेशियम धातु है, लिथियम धातु है, सोडियम धातु है। धातु के समान तीनों चमकीले होते हैं, धातु के समान गुण से पाए जाते हैं। तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिया और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। इस प्रकार से देखो, एक के ऊपर एक, सोडियम 7 है, उससे ज्यादा आप लिथियम 7 है, उससे ज्यादा क्या है आपका सोडियम 23 है, उससे ज्यादा क्या है आपका पोटेशियम 39 है। इतना क्लियर हो गया। चलो, तो परमाणु भार के क्रम में जब उन्होंने व्यवस्थित किया तो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए तो समूह के बीच वाला तत्व, समूह के बीच वाला तत्व कौन सा है आपका, सोडियम। यहाँ पर देखो, समूह के बीच वाला तत्व क्या है आपका, सोडियम। तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार कितना है आपका 23। वह गुण शेष 2 तत्व, शेष 2 तत्व क्या है आपका, लिथियम और आपका पोटेशियम के परमाणु भारों के औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं, मध्य होते हैं। अर्थात ये बोल रहा है कि जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, देखो परमाणु भार जो है बढ़ रहा है 3 से 23, 23 से आपका 39 हो गया, माने बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम एक के ऊपर एक रखा गया है। इतना क्लियर हो गया। तो इस स्थिति में जब उन्होंने रखा तो उन्होंने देखा कि जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, ठीक है, और आपका गुणधर्म, परमाणु भार और गुणधर्म शेष 2 तत्वों के औसत के बराबर होता है। यह शेष 2 तत्वों के औसत होता है। समझो अब कैसे औसत होता है, तो देखो यहाँ लिथियम में कितना है आपका 7, पोटेशियम में कितना है आपका 39। इतना क्लियर है। भागित 2 कर दो, कितना आएगा 23 आएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 39, ये कि देखो अगर मान लो इतना में समझ में नहीं आया होगा तो ये देख लो, ये कितना होगा आपका 46 हुआ। 46 हुआ, औसत निकालेंगे 2 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 23। 23 आया। अब 23 किसका है आपका, सोडियम का। क्लियर हुआ, हो गया ना। इसी नियम को बोलते हैं डॉबेराइनर का त्रिक नियम। बन जाएगा, एकदम सरल है। क्या बोला गया है कि डॉबेराइनर ने
तीन समान गुण धर्म वाले तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, है ना। तो परमाणु भार के क्रम जब उन्होंने व्यवस्थित किया तो बीच वाले तत्व के जो परमाणु भार है और उसके जो पर गुण है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, वो शेष दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। आया समझ में। अर्थात लिथियम और सोडियम के बीच वाला होता है, क्योंकि सोडियम का गुण लिथियम के भी समान है और सोडियम का गुण पोटेशियम के भी समान है। क्लियर है। तो इनके परमाणु भार और गुणधर्म में क्या होते हैं, इन दोनों तत्वों के मध्य का होता है, अर्थात गुणों में समानता पाई जाती है। और ये कैसा था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, परमाणु भार याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे चलते जाएंगे तो और ये क्रिटिकल होता जाएगा और मजा भी आएगा। तो बन जाएगा डे ब्रोराइनर का त्रिक नियम। कैसे लिखोगे, डे ब्रोराइनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों जैसे पोटेशियम, लिथियम, सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित किया तो उन्होंने एक समूह तैयार हो गया, तीन तत्वों का समूह हो गया, इसलिए त्रिक है, समझो, त्रिक मतलब तीन। क्लियर हो गया। बीच वाला तत्व के जो परमाणु भार और जो गुणधर्म होते हैं वो शेष दोनों तत्व के औसत के मध्य होता है, इसी को बोलते हैं आपका डे ब्रोराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, डे ब्रोराइनर का त्रिक नियम। इसमें और कुछ दिया गया था, जैसे यहाँ पर एक और देता हूँ, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ साथ आपका ब्रोमीन है और आपका ये आयोडीन, ये भी आपका, इसको दूसरा मान लो, इसको आप पहला मान लो। और तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका है कैल्शियम का है और आपका बेरियम, इस प्रकार से आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपको चार्ट में दिखाई, सामने देखो, सामने आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, डे ब्रोराइनर का त्रिक नियम के अंतर्गत तीन तत्वों का एक जोड़ी है, समझो, है ना। तो कितने तत्व हो गए, 9। देखो एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी आपका क्लोरीन, एक जोड़ी देखो लिथियम वाला दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा जोड़ी देखो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला दिखाई दे रहा है, फिर उसके तीसरा देखो कैल्शियम, सेलेनियम और आपका बेरियम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे उसको आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो समझ में आ चुका है डे ब्रोराइनर का आपका त्रिक नियम, जो बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। फिर एक बार बोल देता हूँ, डे ब्रोराइनर ने कुछ तत्वों का त्रिक परमाणु को समान गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने समान गुणधर्म वाले परमाणु लिए और परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार और उसके रासायनिक गुण शेष दो तत्वों के औसत के मध्य होता है। इस नियम को समझाने के लिए उन्होंने माने इसी संबंध को, माने परमाणु भार और उनके गुणधर्म के बीच में क्या संबंध होता है उसको समझाने के लिए एक नियम दे, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिक नियम कहते हैं, किसका, डे ब्रोराइनर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका जो नियम था उतना सफल नहीं हो पाया, इनका जो नियम था वो सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम केवल कुछ ही तत्व ज्ञात थे, कुछ ही तत्व ज्ञात थे, तो कुछ ही तत्वों में लागू होता है, बाकी तत्वों में लागू नहीं हो पाता। केवल तीन ही ट्रिक बन पाया था, जो आपकी स्क्रीन में आप पहले से देख चुके हैं। फिर एक बार देख लो, फिर एक बार देख लो, स्क्रीन पे तीन जोड़ी आपको दिख रहा होगा, केवल इतना ही बन पाया था, बाकी नहीं बन पाया था, इसीलिए क्या होगा, यह नियम सफल नहीं रहा वर्गीकरण के लिए। उसके बाद इस नियम को सफल बनाने के लिए इसके अंतर्गत एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसको बोलते हैं न्यूलैंड्स, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सब जानते हो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो।